सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मैंगल, मैं उनकी सेकंड वाइफ हूँ। तो जब मैंने पिटीशन दायर की थी अदालत में तो इनकी तरफ से जवाब आ गया था कि जी मैं इस खातून को जून 2020 में तलाक दे चुका हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं है, मैं लाइल्म हूँ। और मुझे 2022-23 में रोमांटिक किस्म की जो हस्बैंड वाइफ की जो चैट्स होती हैं, जो मैसेजेस होते हैं कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, मैं घर आ रहा हूँ और ये वो, अगर दूसरे बच्चे एचएसएन में ये पढ़ा सकते हैं तो इस बच्ची की एजुकेशन और इसके इलाज पे ये बंदा खर्च करने को क्यों नहीं तैयार? ये भी तो उसकी औलाद है। एलिया, एलिया क्या हाल है आपका? MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अमरीन, जो कि नूरुल अमीन मेंगल, जो कि सेक्रेटरी दाखिला पंजाब है, उनकी दूसरी वाइफ हैं। और इस वक्त वो एक ट्रॉमा में से गुजर रही हैं, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से गुजर रही हैं। उनकी जो बेटी है वो ऑटिस्टिक है और वो जो पर्सन है वो उन्होंने ऑन करने से एक इनकार कर दिया। और पूरे जो इनके 4-5 साल का जो शादी का पीरियड रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं डिप्रेसिव पीरियड रहा है। मज़ीद इनसे ही बात करते हैं और अभी लेटेस्टली उनका एक जो केस है वो अदालत में मौजूद है, इस हवाले से भी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, अभी जो लेटेस्ट आपका भी समाज चल रही है अदालत में आपके शादीशुदा लाइफ के हवाले से, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिएगा। एक्चुअली मैंने कोर्ट में पिटिशन दायर की थी कि जो अभी सेक्रेटरी दाखिला हैं, सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मैंगल, मैं उनकी सेकंड वाइफ हूँ और हमारी एक बेटी है 5 साल की और बेटी ऑटिस्टिक है। और इशू ये है कि ये इंसान ख़र्चा कभी भेजता है कभी नहीं भेजता और उस तरह से चीज़ें मुश्किल हैं सब चीज़ें। तो जब मैंने पिटिशन दायर की थी अदालत में तो इनकी तरफ से जवाब आ गया था और जवाब ये आया है कि जी मैं इस खातून को 4-4.5 साल पहले जून 2020 में तलाक दे चुका हूँ। ये उनकी तरफ से बयान आया। ठीक है, शादी कब हुई थी? शादी हुई थी जी अप्रैल 2018 में। और हमारी बेटी है माशाल्लाह 5 साल की है। और अब इन्होंने जो बयान दिया है वो दिया है कि जी जून 2020 में मैं इसको तलाक दे चुका हूँ। और मुझे जहाँ से सारा ये मामला शुरू हुआ, मुझे कोई 3-4 हफ्ते पहले इन्होंने मैसेजेस किए जब मैंने इनको कहा कि प्लीज़ आप आके बैठें, बात करें, जो भी हमारे इश्यूज़ हैं हम उनको सॉर्ट आउट करते हैं। इख्तलाफात ज़ाहिर है होते हैं, आई थॉट कि इख्तलाफात हैं जो भी हैं हम इनको बैठ के बात करते हैं। तो इनका मुझे मैसेज आया कि मैं तुम्हें 2019 में तलाक दे चुका हूँ। जो कोर्ट में जवाब जमा कराया, कोर्ट में एक बैक डेट में जाली तलाकनामा बनवा लिया यूनियन काउंसिल से और वहाँ जाके जमा कराया कि जी 2020 में मैंने इसको तलाक दी है। और मुझे 2022-23 में रोमांटिक किस्म की जो हस्बैंड वाइफ की जो चैट्स होती हैं, जो मैसेजेस होते हैं कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, मैं घर आ रहा हूँ और ये वो 2022-23 की वो मैसेजेस मेरे पास मौजूद हैं। तो मुझे एक चीज़ बताएं, अगर ये बंदा 2020 में इसने मुझे तलाक दी है तो ये मुझे क्यों मैसेज कर रहा है कि मैं तुम्हें 2019 में तलाक दी है? फिर ये मुझे 2022-23 में रोमांटिक मैसेजेस क्यों भेज रहा है अगर मैं इसकी बीवी नहीं थी? और दूसरा, मैं इफेक्टिव हूँ ना, तलाक अगर इसने मुझे दी है तो ये मुझे तलाक भेजेगा, लेकिन मुझे पता ही नहीं है, मैं लाइल्म हूँ। मैं उनसे आपकी लास्ट टाइम इनसे मुलाकात कब हुई? मुलाकात हुए तो अभी कुछ महीने हो गए हैं। और मैसेजेस जो मेरी इनसे बात हुई थी फ़ोन पे भी और जो मैसेजेस पे वो लास्ट मंथ हुई थी, जिसके बाद मैंने ये सारा केस प्रोसू किया। वो इसी वजह से कि इन्होंने मुझे कहा कि मैंने इनसे कहा कि किसको दी है तलाक, कहाँ दी है? तो जवाब आया कि मैंने नोशकी की यूनियन काउंसिल में जमा करा दी है। वो कोयटा बलूचिस्तान से आगे नोशकी इनका कोई गाँव है। नहीं, तो वहाँ क्यों जमा करवा दी? आप यहाँ मौजूद हैं, आपसे बात हो रही है और आप ही को उन्होंने डाइवोर्स करना है और आप माशाल्लाह एजुकेटेड एक वुमेन है, तो फिर इस तरह का इशू क्यों? और वो भी एजुकेटेड पर्सन है। नहीं, तलाक असल में दी हो तो मुझे देना। हाँ, एक्चुअली तलाक नहीं दी, ये पूरा उस बंदे ने एक ड्रामा बनाया है, पूरा एक सीन क्रिएट किया है उस बंदे ने कि बैक डेट्स का जाके उसने एक जाली उस और 21वें ग्रेड के अफसर के लिए कोई मुश्किल नहीं है बैक डेट्स में जाके एक तलाकनामा जाली हमारे तो बनाना। पाकिस्तान में माशाल्लाह कुछ भी मुश्किल नहीं, और वो भी जो पर्सन जो पॉलिटिशियन हो और वो एक इक़्तिदार में हो, ये चीज़ तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन असल बात ये है कि जब वो आपके हस्बैंड भी हैं और चले इख्तलाफात भी हैं और आप माशाल्लाह बड़ी अच्छी वुमेन है, तो वो बैठ के सुकून से बात करने को क्यों नहीं तरजीह दे रहे, और कि आपको इस लेवल तक जाना पड़ा कि आपने अदालत से रुजू कर लिया? अनहर, एक्चुअली मैंने तो लिटरली मैंने उस बंदे की मिन्नतें की हैं। मैंने तो हर तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की, शादी चलाने की कोशिश की। आप ये देखें 5 साल 6 साल मैं बैठी रही हूँ,
कि आज ठीक होगा ये इंसान, आज ठीक होगा, कल ठीक होगा, मेरी बेटी का बाप है, जो भी है। मैंने घर चलाने की, उनसे बात करने की, उनसे कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश की, उनके दोस्तों के ज़रिए, उनकी फैमिली के ज़रिए, उनके फादर के ज़रिए, लेकिन वो बंदा मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। देखें, अगर उनकी फैमिली से भी कोई रब्ता रहा? मैंने उनके फादर से रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उनके अब्बा का भी मुझे यही मशवरा था कि बीबी तू कोर्ट जा। दूसरी शादी क्यों की उन्होंने? अच्छा भला एक एक्सेप्टेड पर्सन है, एजुकेटेड पर्सन है, और कोई इंसान उसको कह नहीं सकता अगर आप दूसरी शादी कर रहे हैं तो वो उसको क्यों नहीं ऑन कर रहे? शादी बात यह है कि दूसरी शादी या तो मर्द करे ना, अगर हाँ जी, अगर करे मर्द तो फिर उसको पूरी तरह निभाए, जिम्मेदारी उठाए। फिर यह है कि बेटी है, इशू सबसे बड़ा इशू ये है कि बेटी ऑटिस्टिक है, ठीक है, और वो बंदा किसी भी बात को ना सुनने को तैयार है, ना किसी चीज़ को सीरियस लेने को तैयार है। और आप देखें कि ऑटिस्टिक बच्चे की जो है वो थेरेपीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। ये स्पीच डिले है, मेरी बेटी हाइपर एक्टिव है, ठीक है, और अब इसकी ऑटिस्टिक बच्चे की 3 तरह की थेरेपीज़ होती हैं। ABA थेरेपी है जो उसके बिहेवियर को कंट्रोल करती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है जो फिजिकल उसको काम डाउन करती है, जो बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, हर टाइम उछलते कूदते रहते हैं, और जो स्पीच थेरेपी है वो उसको जो स्पीच डिले है वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की स्पीच आती है। तो ये 3 थेरेपीज़ हैं जिसका महीने का 70-80 हज़ार का खर्चा है। तो मेरे लिए बहुत ये मतलब मुश्किल नहीं, नामुमकिन बात है कि मैं नहीं कर पाती। तो इसके लिए आपको उनसे रुजू करना पड़ता है कि भाई आपकी भी तो बेटी है। हाँ, लेकिन वो इंसान जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। मैंने मिन्नतें की उसकी, मैंने बात करने की कोशिश की, मैंने उनको दोस्तों के ज़रिए, रिश्तेदारों के ज़रिए, हर तरह से, लेकिन जब मैं थक हार गई हूँ और फिर ये इतना बड़ा ब्लेम, तलाक वाला जो ब्लेम मेरे ऊपर ला के लगा दिया, उसके बाद फिर मुझे कोर्ट जाना पड़ा। मेरे पास ऑप्शन नहीं थी और कोई। और देखें आप, कोई भी औरत, अल्लाह माफ़ करे, इतनी गई गुजरी नहीं होती है कि कोई बंदा उसको तलाक दे चुका और वो कहे नहीं 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 मुझे तलाक नहीं हुई, मैं तो इसकी बीवी हूँ। इस तरह तो कोई भी नहीं करता। और अगर इसने मुझे तलाक दी होती 2020 में, तो मुझे पता होता कि इसने मुझे तलाक दी है। तो जाहिर बात है अब तक तो दूसरा ऑप्शन आपको क्रिएट कर चुकी होती है कि जॉब कर चुकी होती है, अपनी बेटी को कहीं एडजस्ट कर चुकी हैं। लास्ट टाइम कोई खर्चा वगैरह इन्होंने भेजा, कब भेजा, या कब अपनी बेटी से कब मिले? खर्चा वगैरह जो है वो इसी तरह ही है कि एक महीना भेज दिया, 50-60 हज़ार भेज दिया, फिर 2-3 महीने नहीं भेजा, और उसके बाद कभी बहुत कहा मैंने या बहुत ज़्यादा इनको रिक्वेस्ट की, बात की इनसे, 2-3 महीने कॉन्टीन्यूसली भेज दिया, फिर भाग गया बंदा, ये फिर छोड़ दिया। तो चीज़ें मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और आप देखें कि 50-60 हज़ार में ना आप घर चला सकते हैं, आप एक बच्चा बमुश्किल पाल सकते हैं। और ये देखें कि इनके जो दूसरे 3 बेटे हैं, जो पहली बीवी से 4 बच्चे हैं, बेटी को भी इन्होंने बहुत अच्छे बड़े इदारों में पढ़ाया, उसकी इन्होंने शादी कर दी है 18-19 साल की उम्र में, ठीक है। और बेटे जो है वो तीनों HSN में पढ़ रहे हैं। HSN कॉलेज में 3 से 4 लाख एक बच्चे का खर्चा है, आसान नहीं है। तो मुझे एक चीज़ बताएं कि अगर दूसरे बच्चे HSN में ये पढ़ा सकते हैं, इसका मतलब है ये अफोर्ड करते हैं। तो जब वो बच्चे पढ़ सकते हैं तो इस बच्ची की एजुकेशन और इसके इलाज पे ये बंदा खर्च करने को क्यों नहीं तैयार? ये भी तो उसकी औलाद है। अच्छा, ये अमरीन का जो मेन सिस्टम है वो आपके सामने है कि उन्होंने हर चीज़ को बड़े वाज़ेह तरीके से बताया कि जब वो भेजते हैं या जब वो नहीं भेजते, या जब वो करते हैं या जब वो नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है इसका? एलिया। एलिया। एलिया, क्या हाल है आपका? एलिया जो है वो भी नॉन वर्बल है, नॉन वर्बल है, बात नहीं करती, कभी कभी जो है वो सिंगल वर्ड बोलती हैं कोई एक आध। तो बस फिलहाल जो है वो लाइफ ऐसी ही चल रही है। आजा। तो अभी आप इसको खुद घर में टीच करती हैं? हाँ जी, मैं घर में पढ़ाती हूँ। मैं फ़िलहाल इसकी स्पीच थेरेपी ले रही हूँ, जो कि मुझे कॉस्ट करती है 25,000। और आप देखें कि 5 डेज़ अ वीक जाना पड़ता है, तो फिर उसका फ्यूल वगैरह 18-20 हज़ार का फ्यूल लग जाता है। ये सारा खर्चा इस टाइम कौन कर रहा है? मैं खुद कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने एक क्लॉथिंग स्टोर शुरू किया था, ऑनलाइन क्लॉथिंग स्टोर, घर से ही, घर के गेस्ट रूम से ही मैंने बच्चों की क्लॉथिंग का काम शुरू किया था। तो बस उसी से जो मुझे थोड़ा बहुत अर्न होता है, जिस तरह से भी ये मैनेज कर लेती हूँ मैं। अच्छा, ये इतनी माशाल्लाह क्यूट है। एलिया इधर आओ। एलिया, बहुत प्यारी और बहुत क्यूट हो, और आपके डिम्पल भी पड़ते हैं। एक माँ के लिए कितना मुश्किल हो जाता है अकेले। आजकल जो आम नॉर्मल बच्चे हैं ना, उनको ऑन करना और उन्हें पालना इस कदर मुश्किल है।
लेकिन एक ऑटिस्टिक बच्ची को एक सिंगल मदर के तौर पर ये लेकर चल रही हैं और उसमें इनको थ्रेड्स भी मिलते हैं, उसमें इनको प्रॉपर सिर्फ क्या करना है, उस बंदे ने फाइनेंस प्रोवाइड करना है और A to Z इस बंदी ने काम करना है सारा। इस बच्ची को सुबह से लेके शाम तक कोई हेल्प नहीं है, कोई हाउस होल्ड, कोई हेल्पर्स यहाँ मौजूद नहीं है। ऐसा ही है क्योंकि इसका सर्द गर्म आप ही सह रहे हो ना। हाँ जी ऐसे ही है। और उन्होंने नहीं देखा होगा इसकी थेरेपी हो रही है या कुछ है, तो वो उनकी बेटी ना। हाँ कुछ भी मतलब एक वो बंदा किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, वो बंदा बॉदर करने को तैयार नहीं है। और हालांकि आप ये देखें कि इनका एक और बेटा ऑटिस्टिक है, ठीक है। कितनी उनको इस बात का पता होगा कितने प्रॉब्लम उस वाले बच्चे पे उनका जो दरमियान वाला बेटा है, सातिफ नाम है उसका, वो ऑटिस्टिक है। अब ये देखिए उस बच्चे पे इन्होंने लाखों रुपए लगाए हैं, हर महीने लाखों रुपए उस बच्चे पे लगाए हैं। वो अब काफ़ी हद तक वो नॉर्मल लाइफ की तरफ जा चुका है, ठीक है। तो इस बच्ची पे अगर 9-10 साल की एज तक इस पे प्रॉपर काम किया जाएगा, इसकी थेरेपीज पे और इन चीज़ों पे, तो हम ये इंशाल्लाह ये इस ऑटिज्म से निकल आएगी। ये एक पैगाम है उन सर के लिए जिनकी ये औलाद है कि आपने सिर्फ एक फाइनेंशियली और मॉरली इस बच्ची को सपोर्ट करना है, अपनी वाइफ को सपोर्ट करना है। आप यहाँ से इस दुनिया से भाग सकते हैं, आखिरत में कैसे भागेंगे? इस सारी जिम्मेदारियों से भाग लेंगे आप? नहीं भाग सकेंगे। तो बजाय इसके कि वो लड़की जो यहाँ पे सरवाइव कर रही है उसको थोड़ा सा आप पुश करें, बजाय इसके कि वो बेचारी खवार होकर रह गई है, कभी अदालतों में, कभी थेरेपी सेंटर्स में, कभी हॉस्पिटल्स में। तो ये बच्ची को हम सब ने सपोर्ट करना है, आप सब ने सपोर्ट करना है, आवाज़ बनना है कि इस बच्ची को इसका हक मिल सके। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।